निकोबार टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, उस पर आज थोड़ा सा समय आपने मांगा। और हम लोग तो हमेशा आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, और मीडिया तो चौथा स्तंभ है। मैं हमेशा बताता हूँ हमारे लोकतंत्र का, अगर मीडिया मजबूत नहीं होगी किसी देश की, तो उस देश का लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। अभी हम मुद्दे पर आते हैं कि देखिए, पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड बना है कि सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री होने का उनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे भारतवर्ष की जनता के द्वारा। और नेहरू जी का समय ज्यादा रहा, लेकिन हम सभी जानते हैं जब 1947 में देश आजाद हुआ तो वो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री थे पहले 5 साल के लिए। उसके बाद में 5 साल बाद देश में चुनाव हुए, लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का एक इतिहास हमारे देश में बन चुका है। रही बात है 12 साल में हमारे एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम किए, बहुत ही अभूतपूर्व काम हुए। देखिए, अंडमान निकोबार में सबसे पहले 3 जो मुख्य काम हुए, उनमें सबसे पहला काम है जो आज हम लोग लगता है जैसे कि हम देश के साथ साथ चल रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। नहीं तो आपने खुद देखा होगा जब मुख्य भूमि जाते थे हम लोग, और जब हवाई जहाज में अंडमान निकोबार में उतरते थे तो एकदम मायूस हो जाते थे। मोबाइल हैंग हो जाता था, कोई डाटा काम नहीं करता था। जो भी बीएसएनएल का हो या एयरटेल का हो, जो हम लोग नेट थे वो बहुत स्लो काम करते थे, क्योंकि सैटेलाइट से कनेक्टेड थे। जो ओएफसी केबल लाइन लाके जो हमको एक दिया, ये भारतवर्ष ने हमारे छोटे से द्वीप के लिए, द्वीप के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी डिफेंस के लिए, नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, आज हम सेकंड्स में हमारे वीडियो खोलते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं। दूसरा, आपने देखा होगा ये जो टनल बनाया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का, कैसा हमारा एयरपोर्ट था। हमको लगता था जैसे आज भी हम बहुत 25 साल पीछे जी रहे। कमी किसी की नहीं थी। ये तो वाजपेयी जी के समय में घोषणा हुई थी, लेकिन काम चलता रहा चलता रहा। आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, विपक्ष चाहे हम लोगों पर कितने भी आरोप लगाए, लेकिन उस समय विपक्ष की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। एरा कंपनी को दिया था, वो कंपनी 10 साल में भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई। फिर भारत सरकार एनडीए के रूप में बनी, नरेंद्र मोदी जी आए, हमारी सरकार ने एरा कंपनी का जो टेंडर था उसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद शाहपुर जी को दिया, और उन्होंने इतना सुंदर एयरपोर्ट बना के हमको तैयार कर दिया। अब आते हैं हमारा रोड सेक्टर में, जो हमारा जो हाईवे है। देखिए, कोई भी काम में समय लगता है। हमारे यहाँ इतनी लंबी बारिश होती है, कुछ भी हो, हम एक घर बनाने भी जाते हैं, जो मुख्य भूमि में मेनलैंड में घर 1 साल में बन के तैयार हो जाता है, उसको यहाँ बनने में 2.5 से 3 साल लगता है। ये कॉन्ट्रैक्टर लोग भी जानते हैं, जो घर बनवाते हैं वो भी जानते हैं, जो होटल बनते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि सारा का सारा सामान मुख्य भूमि के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। फिर भी एक ब्रिज आपने देखा हुआ कदम तल्ला में बन के तैयार हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु, जिसका नाम रखा हमने फ्रीडम फाइटरों के नाम पर। आज वहां पर जब हमारी गाड़ी पार होती है तो पूरा आइलैंडर्स लोग गर्व से एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। दूसरा, बारेटांग में काम चल रहा है, 1 साल में या 2 साल में बन के रेडी हो जाएगा। और जो हमारा ये जो रोड है नेशनल हाईवे 4, जिस दिन चिड़िया टापू से और आपका एरियल वे तक बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन हम लोग भी मुख्य भूमि की तरफ हमको भी एक बहुत ही अच्छा राजमार्ग मिलेगा। ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण हुए। उसके बाद में आपने देखा होगा टूरिज्म के क्षेत्र में हमारे टूरिस्टों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। आज जाइए स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप में, एक जमाना था कि मतलब एकदम गांव की तरह लगते थे। आज जाने से हमको लगता है जैसे हम भी कहीं गोवा में या बड़े टूरिज्म स्पॉट में घूम रहे हैं। राधानगर बीच की क्या हालत थी, आज वहाँ राधानगर बीच पर एक शांति एवं एक अभिमान होता है हम लोग को, आइलैंड को, इस राधानगर द्वीप को इतना बड़ा अच्छा डेवलप किया। आने वाले समय में इंटरनेशनल कई होटल आने वाले हैं एविस आइलैंड में, शहीद द्वीप में,
और आपका मेगा पोर्ट का भी एक नया बहुत बड़ा एक होटल बनने जा रहा है। तो इससे क्या होगा, टेंडर में भी है, सरकार ने उसको वादे किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार के साधन हमारे यहाँ के लोगों को मिलेंगे। कई लोग बताते हैं कि भाई बाहर की कंपनी कहीं से भी रोजगार अपने लोगों को रखेगी, कहीं से भी लाएगी। देखो, कहीं से लाना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां जहां पर भी डेवलपमेंट हुआ है वहां की इकोनॉमी अपने आप बूस्ट करती है। आप चले जाइए स्वराजदीप में, शहीद द्वीप में, हर घर में कोई ना कोई बच्चा आपको टूरिज्म से जुड़ा हुआ मिलेगा। कोई स्कूबा डाइविंग करा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई हाउसकीपिंग कर रहा है, कोई कुक है, कोई वेटर है, कोई मैनेजर है। जैसी जिसकी एजुकेशन है उसी तरह से सारे होटल वाले पहले लोकल लोग को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो इजी अवेलेबल मिलते हैं। मुख्य भूमि से आएगा लोग, उनको हवाई जहाज का आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा, बीमार हो गया या उसको साल में जाना है। तो जब ये होटल सारे बनेंगे यहाँ पर, तो मुझे पूरा उम्मीद है हमारे युवकों को यहाँ पर रोजगार के साधन मिलेंगे। आपने भारतवर्ष के अंदर में तो देखा होगा, पहले भारत का नाम क्या था, अब भारतवर्ष के नाम को लोग सम्मान से लेते हैं। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने 12 साल के अंदर में ये भारतवर्ष क्या है वो करके दिखाया है। जैसे मैंने एक दो चैनल वाले को पहले भी बताया है, हमने 25 करोड़ लोगों को ये 12 साल के अंदर में गरीबी रेखा से ऊपर लाए। लगभग 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 50 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं, जो कि लोग भूखे पेट न सोएं, जिनको पास कुछ नहीं है। उसके बाद में हमने वृद्धाओं की हो चाहे वीडो हो, सबकी पेंशन बढ़ाई है। किसानों को सम्मान निधि दी है। तो ये भारत सरकार ने पूरे देश का साथ सबका विकास किया है। आप देखिए, हमारे युवा आज जब चंद्रयान 2 जब चंद्रमा पर उतरा और उसने अपनी एक्टिविटीज भी दिखाई, तो हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी अपने आप को बहुत ऊपर स्तर लेके गए, ऐसा हम लोग सोचने लगे हैं। नहीं तो एक समय था नासा वाले ही कर पाएगा, अमेरिका ही कर पाएगा, ये रूस ही कर पाएगा, लेकिन भारतवर्ष भी ये सब कर सकता है। ये पूरे विश्व को जानकारी मिल चुकी है। आइए अभी चलते हैं डिफेंस के क्षेत्र में। पहले आपने देखा होगा 2004 से 14 तक डिफेंस के अफसर बोलते थे हमारे पास में स्पेयर पार्ट्स नहीं है, हमारे पास में सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, डिफेंस का बजट नहीं बढ़ाया जा रहा। आज लगभग 12 साल हो गए हमारी सरकार को, 5-6 साल के बाद में हमारी सेना इतनी मजबूत हो गई कि पूरे पड़ोसी देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हम लोग तैयार हैं। और आज हमारे हथियारों को, जो स्वदेशी हथियार हमारे यहाँ बन रहे हैं, उनको खरीदने के लिए होड़ मची हुई है। जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने जो कामयाबी ली ब्रह्मोस मिसाइल से, आज ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देश लाइन में है, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी, हम अपनी मिसाइल पहले अपने स्टॉक कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग बिक्री करेंगे, ऐसा हमारी सरकार ने सोचा है। तो हर क्षेत्र में ही ये 12 साल बहुत बड़े कामयाब हुए हैं। और हमारी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री जी का ये 12 साल पूरे हुए हैं, उसको लेके हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम अंडमान में भी करने जा रहे हैं पूरे देश की तरह। चाहे वो 5 तारीख को हमारा एक पेड़ माँ के नाम लगाना हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, आपको भी हम कष्ट देंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी टीम करेगी। और उसके बाद हमने अपने देश की चीजों को जो विदेशों में परोसा है, आपने देखा होगा पहले विदेशों से चीजें इंपोर्ट होती थी, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कुछ हो, लेकिन आज हम अपनी चीजों को, अपनी धरोहरों को, जो हमारी ऋषि मुनियों की बनाई हुई थी, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता था ठीक होने में, ऐसी चीजों को हम विश्व स्तर में ले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंटरनेशनल योगा डे, जो कि 21 जून को होने वाला है। आज बताइए, पहले योगा को कौन जानता था? हमारा देश में ही पूरे लोग नहीं जानते थे, भूल चुके थे। आज पूरा विश्व नतमस्तक हुआ और 21 जून को पूरा विश्व ने एक योगा डे का रूप दिया। अगर सही रूप में अगर आदमी नियमित योगा करता है, सही रूप में आदमी अगर संयम से रहता है और भारतीय संस्कृति के अनुसार योगा करते हुए अपने जीवन को लेके जाता है, दीर्घायु जिएगा, बिना दवाइयों के जिएगा। और ये मोदी जी ने बहुत लोगों को करके दिखा दिया। तो और मैं क्या बताऊं, निकोबार टाइम्स को आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे कार्यालय में आए, मैं आपका विनम्रता से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत नमस्कार।